शुगर मिल की पेराई सत्र आज से शुरू। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे उद्घाटन। हरक सिंह रावत के निशाने पर केंद्रीय जांच एजेंसियां। पाखरू टाइगर सफारी मामले में सीबीआई और ईडी कर रही जांच। भाजपा को फरवरी तक मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। विधानसभा चुनावों की वजह से हो रही देरी। फरवरी माह की शुरुआत में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर देगी तय। लक्सर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। सरकारी छात्रावास की वार्डन कर रही खिलवाड़। पौड़ी के गांवों में पशुओं में फैली भयंकर बीमारी। पशुओं के नाक से खून और पेट फूलकर मौत। 10 से अधिक बैलों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम। अगले कुछ दिनों मैदानी इलाकों में छाएगा कोहरा। तापमान गिरने से बढ़ेगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविना रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। और अहम खबर आपको बता रहे, जहां प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा को बेहतर बनाने का दावा कर रही है, लेकिन सरकारी छात्रावास में बच्चों का भविष्य राम भरोसे है। मामला बहारदाबाद के रानी मंजरा गांव के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से सामने आया, जहां विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं से चिकन बनवाया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और छात्राओं से जूठे बर्तन तक धुलवाने जा रहे हैं। वहीं छात्रावास की बालिकाओं ने खुद कैमरे के सामने अपनी आप बीती बयां की। हालांकि वार्डन और भोजन माता बार बार छात्राओं को धमका कर अंदर जाने की बात कहती नजर आई। वहीं छात्रावास की बालिकाओं ने खुद कैमरे के सामने छात्रावास में वार्डन और भजन माता की हरकतों के बारे में बताया। वहीं के न्यूज ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर विद्यालय की वार्डन तन्नू चौहान से बात करनी चाहिए तो पहले उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं फिर उन्होंने कैमरे से बचते वायरल वीडियो को लेकर कहा कि उनके विद्यालय में कोई चिकन नहीं बना रहा है और चिकन नहीं बनवाया जा रहा है, सिर्फ चिकन को गर्म किया गया, जो वीडियो में भी रिकॉर्ड है, जिसे आप देख सकते हैं, साफ सुन सकते हैं, जिसमें बच्चों ने चिकन खाने के लिए कहा था, जिस पर उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी से बच्चों को चिकन खिलवाने की अनुमति ली थी। जबकि आप वायरल वीडियो में साफ देख सकते हैं कि छात्र कच्चे चिकन को साफ करती नजर आ रही हैं। चलो चलो चलो, लाइन से चलो, निकलो, चलो। 1 2 4 खोलियो मैं करूँ हटी लगी भाई फाड़ देना इसको यार, फाड़ी दे, ला मैं फाड़ू। चलो चलो चलो, लाइन से चलो, निकलो, चलो। 1 2 4 खोलियो मैं करूँ हटी लगी भाई फाड़ देना इसको यार, फाड़ी दे, ला मैं फाड़ू। चलो चलो चलो, लाइन से चलो, निकलो, चलो। 1 2 4 खोलियो मैं करूँ हटी लगी भाई फाड़ देना इसको यार, फाड़ी दे, ला मैं फाड़ू। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता रामगोपाल जी जुड़े हुए। रामगोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। जैसा कि देखा जा रहा है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं से चिकन बनवाया गया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है पूरी जानकारी। के जो छात्रावास है कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का मामला है, क्योंकि ये हैदराबाद ब्लॉक से लगता है और जो फिलहाल यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी हैं, यानी कि जो लक्सर के जो खंड शिक्षा अधिकारी है विनोद जी, वो ही अटैचमेंट है। यानी कि जब हमने उनसे बात की कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से कस्तूरबा विद्यालय में ये जो वीडियो वायरल हो रही है, चिकन छात्राओं से धुलवाया जा रहा है, बनवाया जा रहा है, और साफ तौर पर इस तरह की जो वीडियो वायरल हो रही है, हालांकि जो
शिक्षा अधिकारी है उन्होंने साफ तौर पर इस पूरी वीडियो से जो है इनकार कर दिया है। लेकिन जब हमने तनु चौहान जो इस विद्यालय छात्रावास की जो वार्डन है उनसे भी हमने बात की, तो हालांकि पहले तो कैमरे के सामने से वो बचती नजर आई और उसके बाद जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, हालांकि उन्होंने यहां तक जरूर कह दिया बाद में फिर कि जो चिकन है वो बनवाया नहीं गया है, ये बना बनाया है और खाली सिर्फ गर्म करवाया गया है, यानी कि ये कृत्य तो सामने जरूर आ रहा है। ऐसे में यदि छात्रावास में जो छात्राएं हैं, बालिकाएं हैं, वो पढ़ने के लिए यानी कि जो परिजन है वो उनको भेजते हैं, इस छात्रावास में रखवाते हैं, अपनी पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो है वहां भेजते हैं, इस तरीके की जो कृत्य सामने आते हैं छात्रावास से निकल करके, तो ऐसे में बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो साफ तौर पर देखा जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। और जो छात्राएं हैं वो एलिगेशन भी लगा रही हैं, जो वार्डन है या फिर जिसको भोजन माता है, जिनके जो द्वारा ये पूरा जो चिकन बनाने का जो पर्पज कहीं ना कहीं बच्चों को खिलाने की जो बात कही गई है, हालांकि जो तनु चौहान है इसमें जो वार्डन है उनके द्वारा यह जरूर कहा गया है कि जो शिक्षा अधिकारी है उनसे हमने अनुमति लेकर के इस चिकन की जो अनुमति है बच्चों को खिलाने की बात कही गई है। हालांकि जियो टैगिंग में वो है या नहीं है वो तो एक साफ तौर पर जो है जो सरकारी विभाग है वो इस चीज को दर्शाएंगे, लेकिन जो फिलहाल पूरा जो शिक्षा विभाग है वो इस मामले से जो है इनकार करता साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं शिक्षा विभाग करता, क्यों ऐसी वीडियो से बचते नजर आ रहे हैं? हालांकि ये जब तन्नू चौहान द्वारा इस तरीके से जो कैमरे के सामने आकर के बाद में फिर बताया, वो पहले क्यों नहीं बताएगा? तो यानी कि चिकन के तो साथ साथ में जो दूध की बात भी जो है बच्चों ने कैमरों के सामने जो है आकर बताई है कि जो वार्डन है या फिर जो भोजन माता है वो उनको झूठे बर्तन में दूध परोसती है। तो इस तरह की बातें भी सामने निकल करके आ रही है। ऐसे विद्यालयों में जो शिक्षा का जो स्तर है वो किस तरीके से कहीं ना कहीं पनप रहा है, यानी कि गिरता दिखाई दे रहा है, तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता, ये सवाल जरूर जो है छात्रावासों में खड़ा हो रहा है। राम गोपाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो क्या ये जो बच्चियां बात कर रही हैं तो ये क्या सच है या फिर इसमें भी कुछ जो बच्चियां बता रही हैं? ये कैमरे के सामने जो बालिकाएं हैं, छात्रावास में ही पढ़ने वाली बालिकाएं हैं, और कैमरे के सामने साफ बता रही है कि हम यहाँ पढ़ने आते हैं ना कि खाना बनाने। हालांकि सरकार द्वारा अलग से भोजन माता को जो रखा गया है उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि जो है वो भोजन बालिकाओं के लिए भोजन बना करके उनको भोजन खिला सके सुबह शाम। फिर वो छात्रावास में रहते हैं और ऐसी उसी के लिए जो वार्डन है उनकी देखरेख के लिए वार्डन भी नियुक्त की जाती है। ये तो तमाम जो छात्रावास के जो नियमावली है उनको लेकर के उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये चिकन की जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बच्चे साफ धोते दिखाई दे रहे हैं, बर्तन भी साफ धोते दिखाई दे रहे हैं, फिर उसमें चर्चाएं भी आपस में एक दूसरे कर रहे हैं, फिर बाद में बच्चे ये भी कह रहे हैं कि जो भोजन माता है वो हमको झूठे बर्तन में दूध परोसती है, जो अन्य जो और खाद्य सामग्री जो खाने के जो फूड है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। तो छात्रावास की जो वार्डन है, भोजन माता है, उन पे बच्चे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिकायतें निकल करके सामने आ रही है वो साफ तौर पर जो छात्रावास में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं वो साफ तौर पर एलिगेशन लगा रही है। ऐसे में सिर्फ यही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो विभाग है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा। जी, और जैसे कि बच्चों के भविष्य के साथ और पढ़ाई के साथ ये खिलवाड़ जैसा प्रकरण किया जा रहा है और वीडियो भी वायरल हुआ है, तो क्या स्कूल प्रबंधन की तरफ से अभी कोई बयान सामने निकल करके आया है? बिल्कुल, हमने शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी से बात की है। इसमें तमाम जो हमने वीडियो को लेकर के उनके सामने जो ये पृष्ठभूमि रखी है, तो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है। यदि मामला संज्ञान में नहीं है तो फिर जो वार्डन है उन्होंने अनुमति किस तरीके से ली गई है चिकन को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं जो गोलमोल जो सवाल है वो दोनों ही तरफ से जो है निकल करके सामने आ रहा है। तो साफ तौर पर एलिगेशन जरूर जो छात्राएं हैं वो लगा रही हैं, लेकिन फिलहाल कार्रवाई क्यों नहीं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो शिक्षा विभाग कर रहा है, ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। जी ठीक है राम गोपाल, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का मामला सामने निकल के आया, जहां बच्चों के भविष्य के साथ वार्डन खिलवाड़ कर रही हैं और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने का दावा है, जहां पर सरकारी छात्रावास में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये पूरी जानकारी आपको लक्सर से बता रहे हैं।
और आप सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कि केजरीवाल जी भी, उनको भी यहाँ पे कोशिश की गई कि अडानी ग्रीन एनर्जी दिल्ली में महंगी बिजली जनता को बेचे, लेकिन उन्होंने इस बात की इजाजत नहीं दी। गलती से अगर बीजेपी वाले यहाँ पे होते तो दिल्ली की जनता को भी महंगी बिजली मिल रही होती। अगर गलती से ये लोग आ गए तो यहाँ पे भी जनता को बिजली की, महंगी बिजली के नाम पे लूटा जाएगा। सर, ये अब सवाल उठ रहा है कि आप लोग विपक्ष के तौर पे तो अडानी समूह पे सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जहां विपक्ष की सरकारें हैं, क्या वहां पे कार्रवाई या जांच की शुरुआत होगी? जब मैंने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की बात की तो उसकी कोई सीमा नहीं है। गहनता से जांच हो। जब फोटो मौजूद है, किस अधिकारी को रिश्वत खिलाई गई उसकी फोटो मौजूद है, कितनी रिश्वत खिलाई गई इसका आंकड़ा मौजूद है, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मौजूद है, कैसे भारत में महंगी बिजली बेची गई इसके साक्ष्य मौजूद है, कैसे अमेरिका के 25,000 करोड़ रुपए वहां के निवेशकों के बर्बाद होने से उनको बचाया गया और जांच वहां 2 साल तक की गई, इसके साक्ष्य मौजूद है। तो अब बचता क्या है? कौन सा और प्रमाण चाहिए? आप तो सोते रहे, यहां तो लाखों करोड़ रुपए निवेशकों का डूब जाता है, आप कुछ नहीं करते। अब अगर जांच करके उन्होंने कुछ साक्ष्य सामने रखे हैं तो अब गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत है? आपको आप अरेस्ट कीजिए इनको। धन्यवाद। वो संगठन के लोग बताएंगे। और आप सुने थे राज्यसभा सांसद संजय सिंह को। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पौड़ी जिले के विधानसभा श्रीनगर के थैलीसैंड ब्लॉक के गंगाऊ, भीड़ा, कोटा, भंडेली आदि गांवों में आजकल पशुओं में एक भयंकर बीमारी फैली है, जिसमें पशुओं के नाक से खून और पेट फूलकर मौत हो रही है। और पशुपालन विभाग को अभी तक बीमारी का पता नहीं चल पाया है। लगातार अभी तक 10 से अधिक बैलों की मौत हो चुकी है। वहीं ग्रामीणों द्वारा पशु चिकित्सकों को सूचित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लगातार जानवर में बीमारी फैल रही है। आपको सादर में अवगत करना चाहूँगा कि मेरी संज्ञान में यह जैसे ही आया कि थलीसैंड विकासखंड में ग्राम गंगो, भीड़ा, कोटा और मंडेली में कुछ इस प्रकार के बीमारी देखी गई है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि पशुओं के नाक से खून और गले में सूजन के साथ पेट में अफारा की स्थिति हो रही है, जिससे कि 8 से 10 पशुओं की मौत की सूचना जैसे ही मुझे प्राप्त हुई, तत्काल मैंने अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किया और तत्काल ही मुझे अवगत कराया गया कि हमारी विभागीय टीम द्वारा वहां पर पहुंच के इलाज की भी कोशिशें की जा रही हैं। और यथासंभव उन्होंने वहां पे मृत पशुओं के सैंपल भी लेकर और रोग निदान प्रयोगशाला श्रीनगर के लिए भेज दिए हैं। और इसी के साथ मेरी तरफ से समस्त पशु चिकित्सा अधिकारियों को, विशेषकर थलीसैंड और निकटतम समस्त विकासखंडों को निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार की भी पशुओं में होने वाली बीमारी पर के इलाज में कोताही न बरती जाए। हमारी ग्राम सभा गंगाओं में पशुओं की बहुत भयंकर बीमारी आ रखी है, जिसमें पशुओं के नाक से खून आ रहा है और पेट फूल रहा है, जिससे कई पशुओं की मौत हो गई है, कई बछड़ों की मौत हो गई है और गांव में बड़ा आक्रोश है। विभाग को बार बार फोन करने के बाद भी विभाग निजी कारणों से हवाला देकर लापरवाही में टाल मटोल कर रहे हैं। मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि इस बीमारी पर जल्द से जल्द रोकथाम किया जाए और इस बीमारी को रोकथाम के लिए अग्रिम प्रयास किया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भगवान सिंह जुड़े हुए हैं। अब भगवान जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि पशुओं में ये गंभीर बीमारी देखी जा रही है, जिसमें नाक से खून और पेट फूलने की शिकायत है और कई पशुओं की मौत भी हो गई है, क्या कुछ है पूरी जानकारी?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा तहसील में जो गांव बताए जा रहे हैं, यहाँ पे गढ़वालू गांव, बीड़ा, कोटा, बडोली गांव में यहाँ पे आए दिन से लगातार आजकल पशुओं की भयंकर बीमारी जो आ रखी है, उससे कई 10 पशुओं के अभी तक बताया जा रहा है कि मौत हो चुकी है ग्रामीण के द्वारा। वही इस संबंध में जब वहीं के क्षेत्रीय जो अधिकारियों से ग्रामीणों ने बात की तो उनका कहा कि ठीक है, हम ट्रीटमेंट कर देंगे। हालांकि जब इस संबंध में जो पशुपालन के विशाल शर्मा जी है इनके बारे में तो पता चला, उनको कहा कि संज्ञान में तत्काल यहीं पे जो भी ब्लॉक के अधिकारी हैं उनको संज्ञान लेता हूँ। पशुपालन के जो डॉक्टर हैं उनको तत्काल निर्देश दे दिए गए हैं कि जहाँ कहीं पे भी इस तरह की घटना जो आती है तो तमाम सभी जिलों के अंदर, पौड़ी जिले के अंदर तमाम सभी ब्लॉकों में उन्होंने निर्देश जारी कर दिए गए, लेटर जारी कर दिया गया है, आदेश जारी कर दिया गया है कि जहाँ कहीं पे भी इस तरह की घटना जो सामने आ रही है उनका सैंपल लिया जाए ताकि कोई बड़ी बीमारी है। और जहाँ बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ पे एक कैंप वो भी लगाया जाएगा, कैंप भी लगाया जाएगा कि आने वाले जो पशु है इधर उधर से दूसरे बॉर्डर से आते हैं, कहीं उनसे ये बीमारी तो नहीं है, कहीं उस कारण से हमारे क्षेत्र में जो बीमारी है इससे वही ग्रामीण को कहना है कि अभी तक यहाँ पे 10 पशुओं की मौत हो चुकी है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इस पे तुरंत कार्य किया जाए ताकि वहाँ पे हमारी जो गाँव में क्योंकि हमारा जो एक यही रोजगार होता है, गाय का दूध से हम अपने पालन पोषण करते हैं, जिसके कारण से हमें काफी दिक्कतें हो रही है। और जो यहाँ पे जो बताया जा रहा है पशुओं की मौत के बाद उस वही विशाल शर्मा का साफ कहना है कि इस पर सैंपल लिया जाएगा और जो भी उस चीज से यहाँ पे होगा। लेकिन आने भविष्य में अगर इस तरह की कोई सी भी दिक्कतें आती तत्काल अधिकारियों को निर्देश दे दी गई। जी, इस बीमारी से बचाव के लिए पशु चिकित्सकों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, वही पशु जो उनका विशाल शर्मा का कहना है कि इस संबंध में तत्काल ही उन्होंने सभी अपने ब्लॉकों के अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है, ब्लॉक के क्षेत्र के डॉक्टरों को तत्काल यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के लोगों से अपील किया गया है। और साथ ही साथ उनका साफ कहना है कि अधिकारियों का यहाँ कहीं पे भी अगर कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है तत्काल आप पौड़ी जिला पशुपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारी बात यहाँ पे और तत्कालीन इस संबंध में उन्होंने अगर न कोई भविष्य में इस तरह की देखने को अगर आने के और ज्यादा कोई घटना घटती तो उसके लिए विभाग से और मदद भी ली जा सकती है। चलिए, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पौड़ी के कई गांव में पशुओं में फैली है भयंकर बीमारी। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पौड़ी जिले के कोटद्वार के निकट पाखरो टाइगर सफारी मामले में सीबीआई और ईडी जांच का सामना कर रहे पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर इन दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने निशाने पर लिया है। हरक सिंह रावत ने मीडिया को दिए गए अपने बयान में कहा कि सीबीआई और ईडी ये साबित कर दे कि मैंने 1 रुपए भी इधर से उधर किया है। साथ ही हरक सिंह रावत ने कहा कि पाखरो टाइगर सफारी वह गढ़वाल के भले के लिए बना रहे थे। लोकसभा चुनाव हो रहा था, तुमने ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी। और मैं तो कह रहा हूं, मैंने ईडी वालों से भी कहता 1 रुपए का 1 करोड़ तो छोड़ दो, 1 तो छोड़ दो, अगर 1 रुपए का घोटाला निकल जाए। एक पाखरो टाइगर सफारी में गढ़वाल के भले के लिए बना रहा था, लाखों लोगों को रोजगार मिलता, दिल्ली से लेकर कोटद्वार तक, जौलीग्रांट से लेकर कोटद्वार तक इतने होटल बनते थे, रिसोर्ट बनते। पूरी दुनिया के लोग जो टाइगर देखने के लिए आते वो पाखरो टाइगर सफारी देखने के लिए आते। मेरा जुनून था कि 2/3 हिस्सा पौड़ी जिले का गढ़वाल का हिस्सा जो है कॉर्बेट में है, और दुर्भाग्य से गढ़वाल से जो है कॉर्बेट को व्यापार नहीं मिल पा रहा, यहाँ को लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रुड़की से है, जहां निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता मंजू कश्यप ने पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी पर मेयर पद की प्रत्याशियों का
आवेदन न लेने का आरोप लगाया। हालांकि अध्यक्ष ने आरोपों का खंडन करते हुए मामले को राजनीतिक स्टंट ठहराते हुए पल्ला झाड़ा है और नेत्री के मुताबिक महानगर अध्यक्ष के घर जाकर मेयर पद की उम्मीदवारी तय कराने के लिए आवेदन पत्र दिया, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। महिला नेता ने दावा किया है कि गरीब ओबीसी परिवार से होने की वजह से दावेदारी से रोकने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि महानगर अध्यक्ष ने आरोप को स्टंट करार देते हुए बताया कि वह स्वयं ओबीसी वर्ग से हैं। बताया कि आवेदन दिए जाते समय सदस्यता शुल्क का रसीद कटवाने की सलाह दी थी, जिस पर वह भड़क पड़ी और आरोप लगाना शुरू कर दिया। बताया है कि चुनाव प्रक्रिया के तहत बूथ कमेटियों का करने के बाद आवेदन जमा किए जाएंगे। बिना भेदभाव आवेदन करने वालों पर विचार कर नाम तय किए जाएंगे। सर देखिए, मैं आज महानगर अध्यक्ष के आवास पर आई हूँ और आज जिस तरह के चुनाव चल रहे हैं तो मैं अपनी दावेदारी करने के लिए अपनी पूरी टीम के अपने संगठन के साथ दावेदारी करने के लिए आई हूँ और इनसे टाइमिंग मांग के आई हूँ ये मेयर के पद के लिए। तो मैंने इनसे कहा कि सर मैं अपनी दावेदारी पेश करना चाहती हूँ, आप मुझे टाइमिंग दीजिए। तो उन्होंने आज का मुझे टाइमिंग दिया था और मैं अपने संगठन के साथ इनकी आवास पर आई हूँ। तो आज ये मेरा लेटर उन्होंने लेने से मना कर दिया, कह रहे तुम कांग्रेसी नहीं हो। देखिए, मैं जब कैब कांग्रेस कार्यालय जो जिला कार्यालय हमारा, मैं यहाँ पर आया, राजेंद्र चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित थे, वो कहीं बैठे थे, तब ये सब लोग आए और इन्होंने आकर जो अनर्गल बयानबाजी शुरू की। हम सब लोग शांत बैठ के सुनते रहे। चुनाव में आप जब धोखा देंगे कांग्रेस को, कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कांग्रेस तो देश के संविधान को बनाने वाली, देश को आजादी लड़ाने वाली पार्टी है। सैनी और नागर साहब और मुस्तकीम अहमद और कई लोग बैठे थे, तो वो उसने कहा कि जी मैं जो चुनाव लड़ना चाहती हूँ। मैंने कहा भाई पहले आप जो है पार्टी की सदस्यता तो ले लो, सदस्यता की रसीद तो कटवा लो। खबर देहरादून से, जहां स्वराज सेवा दल ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रामेश जोशी ने बताया कि पंचायती राज व अन्य विभागों में लगभग 1000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आगे कहा कि कौशल विकास योजना के नाम पर 3 लाख युवाओं के साथ धोखाधड़ी की गई है। देखिए, मैं उत्तराखंड सरकार से ये मांग करता हूँ कि जिन अधिकारियों को योगी जी की सरकार में बाहर धकेलने का काम किया गया, जिन अधिकारियों को जेल भेजने का कार्य किया गया, योगी जी की जांच के बाद जो अधिकारी जेल गए और जिन अधिकारियों को योगी जी ने बाहर किया, उसे उत्तराखंड सरकार ने संरक्षण देने का काम करा। और उत्तराखंड के जो तमाम जो जांचें हैं वो सही ढंग से नहीं की जा रही हैं। उत्तराखंड के जो तमाम अधिकारी हैं वो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और उत्तराखंडियों के साथ छलावा हो रहा है। तो मैंने अभी एक अपनी प्रेस में आप लोगों को मैंने समस्त लगभग 600 करोड़ रुपए के वर्ल्ड बैंक का खुलासा और लगभग 400-500 करोड़ रुपए का उत्तराखंड स्टेट के पैसे का गबन का खुलासा मैंने आपके सामने कर दिया। तमाम लगभग 4-5 विभागों ने इतनी बड़ी धांधली करी है। 3 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने के नाम से जो वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया, उस पैसे का दुरुपयोग किया और एक ऐसी पॉलिसी बनाई जो इसमें उत्तराखंड का के जो ठेकेदार हैं वो काम नहीं कर सकते हैं। तमाम जो ठेकेदार हैं वो बाहर से लाए, बाहर से ठेकेदारों को काम दिया गया और पैसे का गबन किया गया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।